बेटा कहाँ है तू? अभी निकल गया कि नहीं निकला? हाँ माँ, निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। देखो, 10 बजे से पहले घर जरूर पहुँच जाना। उस रास्ते पर कुछ ठीक नहीं है। अरे माँ, आप भी ना गांव की बातें सुनकर डर जाती हो। अभी तो रास्ते में हूँ, 10 से पहले पहुँच जाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे। मैं सालों से उस रास्ते को जानती हूँ। कोशिश करना, अंधेरा होने से पहले पार कर लो। अगर देर हो जाए तो कहीं और रुक जाना, पर उस सुनसान रास्ते से मत जाना। अरे माँ, आप भी ना ऐसे बोल रही हैं जैसे कोई भूत प्रेत घूमते हों। ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, लेकिन इतना डरना भी ठीक नहीं है। मैं अभी पहुँच रहा हूँ, आप बेकार में टेंशन मत लो। और ये कहकर अभी ने फोन रख दिया, लेकिन उसे क्या पता था माँ की चेतावनी मजाक नहीं बल्कि उसकी किस्मत की आखिरी चेतावनी थी। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा, ऊपर आसमान में काले बादल, बस अभी की कार की हेडलाइट जो रास्ता दिखा रही थी, और गाड़ी की रफ्तार भी तेज थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लंबे खुले बाल और चेहरा इतना खूबसूरत जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। साहब जी, मेरे पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। कृपा कर मुझे घर तक छोड़ दीजिए, फिर हमें शहर ले चलिए इलाज के लिए। वाह, कितनी सुंदर है, इसी बहाने बात बन जाएगी। क्या हुआ साहब जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? ना कुछ ना, बस ऐसे ही। आप आराम से बैठिए, बताइए कहाँ चलना है। जैसे ही वो लड़की कार में बैठी, अंदर का तापमान अचानक गिर सा गया, जैसे ठंडी बर्फीली हवा चल पड़ी हो। अभी ने मन ही मन सोचा, अजीब है, ये रास्ता तो गांव की तरफ नहीं जा रहा है। पता नहीं इसका घर जंगल के किस कोने में है। ऊपर से माँ की टेंशन, जल्दी घर पहुंचना है। लेकिन फिर भी अभी ने गाड़ी आगे बढ़ाई। वो लड़की बस खामोशी से सामने देख रही थी। तभी धीरे से बोली, साहब जी, सीधा जाइए, फिर दाएं मुड़िए। गाड़ी आगे बढ़ती रही। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ ऐसे झुके हुए मानो रास्ता ही निगल लेना चाहते हों। ना कोई घर, ना कोई आदमी, बस अंधेरा और सरसराती हवा। अभी खिड़की से बाहर झांकते हुए मन में सोचता है, ये तो गांव का रास्ता ही नहीं लगता। ये तो सीधा जंगल की ओर ले जा रहा है। उसने धीरे से कहा, अरे, ये रास्ता तो घने जंगल की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस हल्की आवाज में बोली, बस थोड़ा और आगे। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। हर मोड़ पर पेड़ों की परछाइयां और गहरी होती जा रही थीं। अभी के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह मन में कहता है, ये रास्ता कितना अजीब है, पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रही है। खैर जो भी है, आज तो इसे सेट कर ही लूंगा। अभी को अंदाजा भी नहीं था, हर मोड़, हर कदम उसे उस अंधेरे साय की ओर गहराई में ले जा रहा था, जहां से लौटकर आने वाले कभी लौटे ही नहीं। अब अभी के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से में कहा, अरे, ये तो जंगल ही जंगल है। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर?
साहब जी, यही तो मेरा घर है। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें कुछ खौफनाक था। अभी ने उसकी तरफ देखा और उसकी रूह कांप गई। लड़की का चेहरा बदलने लगा। चमकता हुआ सुंदर चेहरा अब झुर्रियों से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और दांत नुकीले लंबे। इंसान नहीं थी वो चुड़ैल थी। अभी सीट बेल्ट खोलकर भागना चाहता था, लेकिन बेल्ट फंस गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल धीरे से उसकी तरफ झुककर बोली, तुम सोच रहे थे तुम मुझे पाओगे, अब तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए। कार का शीशा अपने आप टूटने लगा। अंदर से अभी की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ खामोश। सुबह राहगीर जब उस रास्ते से गुजरे तो सड़क पर अभी की कार खड़ी थी। लोग कहते हैं वो चुड़ैल अब भी उसी रास्ते पर खड़ी रहती है, मासूम चेहरा और खूबसूरत मुस्कान के साथ एक नए राहगीर का इंतजार करती है।